स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को। यू कैन आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 9928782905 पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें रीड केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक चैप्टर चल रहा है पाचन तंत्र, और उसी पाचन तंत्र से आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियों में हम लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड्स, अग्नाशय, पैनक्रियाज और लीवर, यकृत को डिस्कस करने वाले हैं, और फिर हम भोजन के पाचन की क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पाचक ग्रंथियों की। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। तो इसमें पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी काम आती हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन देखते हैं सबको। तो भोजन के पाचन में आहार नाल के सभी अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितने भी अंग हैं, जैसे ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे तो अपनी भूमिका निभाते ही निभाते हैं। इसके अलावा इन अंगों के अलावा तीन प्रमुख पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि तथा यकृत ग्रंथि भी भोजन के पाचन में अपनी भूमिका अदा करती हैं। अब इन तीनों ग्रंथियों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ग्रंथियां क्या हैं और कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम सलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों की। तो सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में तीन ग्रंथियां आपको दिख रही हैं। सबसे पहली ग्रंथि की मैं बात करूं तो लार ग्रंथि है क्या? तो यह ग्रंथि लार का स्त्राव करती है और इससे दो लिक्विड निकलते हैं, एक तो सीरम की तरह बिल्कुल तरल और एक श्लेष्मा की तरह चिपचिपा। चिपचिपा श्लेष्मा और तरल सीरम। यह ग्रंथि लार का स्त्राव करती है, जो एक सीरम जैसे तरल व चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग जो होता है वो भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा उसे चिकनाई प्रदान करता है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। तो लार जो है उसमें तरल भी और श्लेष्मा भी दोनों हैं। तरल क्या करता है? भोजन को गीला करता है और श्लेष्मा उसे चिकनाई देता है। अब तीन लार ग्रंथियां जो आपको दिख रही हैं उसमें सबसे पहली ग्रंथि कर्णपूरव, यानी कान से जस्ट पहले कर्णपूरव ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। यह ग्रंथि गालों में पाई जाती है। तो कान से बिल्कुल पहले गालें हैं हमारी, गालों में यह ग्रंथि पाई जाती है, जो सीरम जैसे तरल पदार्थ का या तरल का स्त्राव करती है। तो सीरम जैसा तरल निकलता है केवल और केवल कर्णपूरव ग्रंथि से। इसमें श्लेष्मा नहीं निकलता, केवल तरल निकलता है। कर्णपूरव यानी कान से पहले, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी आती है ये अधोजंभ ग्रंथि। अधोजंभ, अधो मैंने नीचे, जंभ मैंने जबड़े के। तो निचले जबड़े के बिल्कुल नीचे की ओर स्थित ये ग्रंथि अधोजंभ ग्रंथि या अवचिबुकीय सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबल जबड़े को बोलते हैं, जंभ जबड़े को बोलते हैं, अधो मैंने नीचे हो गई। तो अधोजंभ ग्रंथि या अवचिबुकीय ग्रंथि सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें तरल भी निकलता है और श्लेष्मा भी निकलता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो सीरम जैसे तरल व चिपचिपे श्लेष्मा दोनों का स्त्राव करती है। तीसरी आती है अधोजीवा, जीभ के बिल्कुल नीचे की ओर अधोजीवा ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड। यह जीभ के नीचे पाई जाती है, जो केवल श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। तो ये तीन ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथि कर्णपूरव जो सिर्फ तरल छोड़ेगी, बीच वाली ग्रंथि दोनों छोड़ेगी। बस इतना ही ध्यान रखें, बीच वाली ग्रंथि दोनों छोड़ेगी। सबसे पहले वाली कान के पास है,
कान से जस्ट पहले, दूसरे वाली जो है वो जबड़े के नीचे है तो अधोजंब बोला गया है, तीसरे वाली जीभ के नीचे है तो अधोजीवा बोला गया है। तो पहली ग्रंथि जो है वो केवल और केवल तरल छोड़ रही है, दूसरी ग्रंथि दोनों छोड़ रही है, तीसरी ग्रंथि केवल श्लेष्मा छोड़ रही है। तो ये सलेवरी ग्लैंड्स हमारी। अब चलते हैं पैनक्रियाज और लीवर की ओर। तो ये हमने आहार नाल का डायग्राम बनाया था। अब इसका ये पार्ट जो है, यहाँ लीवर भी है और अग्नाशय भी है। इसको हम यहाँ देखें अगर इस पार्ट को, तो आप देख रहे हैं इसमें ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये अग्नाशय है, और ऊपर की ओर जो ब्राउन कलर का भाग आपको दिख रहा है वो लीवर यकृत है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम अग्नाशय की, पैनक्रियाज। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। तो यह मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन छोड़ती है। तो हार्मोन के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकागोन छोड़ती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में ये एंजाइम भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम छोड़ती है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि का काम भी करती है। अग्नाशय रस इससे निकलता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि है ये, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं तथा इसके स्रावित एंजाइम आंत में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो छोटी आंत में इसका स्राव जाता है, अग्नाशय रस इससे जाता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपना योगदान देता है, भूमिका निभाता है। अब बात करें हम यकृत ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसको आप सामने से देखें तो आपको दो पालियां दिख रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट आपको दो पालियां दिखेंगी। अभी क्लियर कर देता हूं आपको। पहली पाली आपको दिख रही है जो वो ये पहली पाली है देखो, और ये दूसरी पाली है। तो सामने से देखने पर इसमें दो पालियां दिखाई देती हैं, बीच में डिवाइडर है। देखें आप, यहां से ये डिवाइड है, सेंटर से ये डिवाइडेशन हुआ है यहाँ। तो यकृत सामने से देखने पर दो पालियों में डिवाइड होता है, जिसे यकृत पालियां कहते हैं। तो ये यकृत आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बिल्कुल नीचे छोटा सा ग्रीन पार्ट, ये देखें आप, ये वाला ग्रीन पार्ट जो है ये पित्ताशय है, गोल ब्लैडर। ये तो लीवर है, लीवर के बिल्कुल नीचे ये पित्ताशय है। तो अब हम बात करें यकृत की। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो ये दाईं ओर स्थित है। तो इसका ज़्यादातर वजन जो है वो दाईं ओर होता है। यह ग्रंथि पितरस का निर्माण करती है, बाइल जूस का निर्माण करती है। पितरस बनता है यकृत के अंदर। अब ये जो पितरस होता है ये हिपैटिक डक्ट यानी यकृत वाहिनी के द्वारा और बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में आ जाता है। यकृत वाहिनी तथा पित्त वाहिनी के द्वारा ये पित्ताशय में आ जाता है। और पित्ताशय का काम क्या है? पितरस को संग्रहित करना। पित्ताशय का जो काम है वो पितरस को संग्रहित करता है। और पितरस का मुख्य कार्य क्या है? पितरस एक तो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है क्योंकि अमाशय में HCl आता है। तो अमाशय से जैसे ही भोजन छोटी आंत में आ रहा होता है उसमें पितरस मिल जाता है, और पितरस जो है वो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो जैसे ही अम्ल में क्षार मिलेगा तो एक बार माध्यम उदासीन होगा। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो उदासीन माध्यम में सक्रिय होते हैं, फिर और पितरस जब मिलता है तो भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्षारीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। तो पितरस का मुख्य कार्य भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना या भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना तथा वसा का पायसीकरण करना है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पूछता है तो किससे किया जाता है? पितरस के द्वारा किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे तीनों ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लीवर। अब चलते हैं हम आगे हमारी जीभ की
अगर स्ट्रक्चर देखें तो उस पर स्वाद कलिकाएं लगी होती हैं। अब कौन सी स्वाद कलिका कहाँ स्थित होती है वो आप देख सकते हैं, सामने आपको डायग्राम दिख रहा है। बिल्कुल फ्रंट पार्ट अगर आप देख रहे हैं जीभ का, बिल्कुल आगे का भाग, तो ये आगे का भाग है जीभ का जो लवणीय और मीठे स्वाद का अनुभव देता है हमारे को, लवणीय और मीठे स्वाद का। उसमें भी बिल्कुल अग्र का मध्य भाग, अग्र का जो बिल्कुल बीच वाला भाग है, बिल्कुल सामने वाला भाग है वो मीठे का, और अग्र के जो साइडों वाले भाग हैं वो नमकीन, लवणीय, नमकीन भी कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल सामने वाला भाग जो जीभ का बिल्कुल आगे का वो मीठे का, और आगे के दोनों साइडों वाले भाग जो हैं वो नमकीन स्वाद का अनुभव करवाते हैं। और बिल्कुल पीछे की ओर जीभ में कड़वा स्वाद अनुभव होता है। आप अगर किसी कड़वी चीज को बिल्कुल आगे से टच करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा वो कड़वा है। जैसे ही उसका रस पीछे की ओर पहुंचेगा तो यहाँ जो स्वाद कलिका लगी होती है इस जगह, वो कड़वे स्वाद का अनुभव देती है, और जीभ की दोनों साइडों में हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। खट्टे स्वाद की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो दोनों साइडों में लगी होती है जीभ की, दाईं ओर और बाईं ओर। तो अब देखें स्वाद कलिकाओं की स्थिति क्या है। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, पीछे का भाग कड़वे स्वाद का, और किनारे, दायां किनारा और बायां किनारा, दाईं ओर और बाईं ओर खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करवाता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती। तो आप देख सकते हैं सेंटर में कोई भी स्वाद कलिका नहीं है, अतः इसका मध्य भाग कोई स्वाद नहीं देता। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पाचक ग्रंथियां और स्वाद कलिकाएं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ भोजन के पाचन की क्रिया विधि को लेकर। धन्यवाद।